joined in, so we'll now start. Uh, am I audible? आवाज सही आ रही है? Yes, sir. Yeah. Okay, Yes, sir. okay, perfect. चलो, फिर I'll share the screen now. Okay, in today's class we'll be doing the chapter motivation. अब हमारा जो ये unit है, it is people in the organization. So this is basically based towards किसी की आवाज आ रही है बीच में. आप लोग अपने माइक अगर अभी बंद कर दो एंड if you have a question then you can open up your mics. Okay, in today's chapter, in this unit, what we will be doing is we will be talking about employees because the unit is people in the organization. तो पहले तो हमने बात की थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट वेयर वी सेड कि भाई मैनेजर्स का क्या रोल होता है, व्हाट मेक्स अ गुड लीडर, और मैनेजर्स जो हैं वो किस तरीके के होने चाहिए सो दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज हाई, मैनेजमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं. तो वी डिस्कस दैट. इन टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन का मतलब होता है कि अगर आपका वर्कर मोटिवेटेड है, दैट मींस इफ ही इज सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज जॉब, इफ ही इज हैप्पी फ्रॉम हिज जॉब, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी. प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. मोटिवेशन ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है. मोटिवेशन कम है तो प्रोडक्टिविटी भी कम है. तो मोटिवेशन जो है ना, we need to understand that motivation is not only linked to your pay. There are other things as well that motivates a worker. ठीक है. तो ये आपको बहुत अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई भी वर्कर मोटिवेटेड रहेगा तो ही कैन रीच टू द पीक ऑफ हिज परफॉर्मेंस. लेकिन इट्स नॉट इजी फॉर मैनेजमेंट कि वो अपने वर्कर्स को मोटिवेटेड हर वक्त रखे, क्योंकि जाहिर है वर्कर्स का एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, वर्कर्स की फील अलग होती है. तो उनको मोटिवेट रखने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू डू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अब जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 5-6 चीजें आ जाती हैं दैट विल बी डिस्कसिंग फर्दर, बट आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सबसे पहले ही मोटिवेशन तो ये होती है कि सैलरी हो. ठीक है. इफ आई एम वर्किंग समवेयर आई वुड डेफिनेटली वांट कि मेरी सैलरी इतनी हाई हो दैट आई एम वेरी हैप्पी विद द जॉब, बिकॉज मुझे इन दी एंड पता है कि महीने के आखिर में आई विल बी गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट. But if you are still like, if you're not getting a lot of pay but you're getting the following things, then even you will be happy. वो ये होता है कि अगर आपको आपका एम्प्लॉयर रिस्पेक्ट कर रहा है, he is involving you in the decision making, you are liking the work you're doing. ठीक है. आपका जो कल्चर है जगह का वो अच्छा है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं. आपको अगर कोई किसी वक्त इमरजेंसी छुट्टी चाहिए so they provide you these things, then you feel that you are actually satisfied with the job. And these are the motivational factors that will help you to reach the peak of your performance. अगर मैं खुशी खुशी सुबह उठ के if I'm coming to the work, that means I'm satisfied with the work and I'm happy to work over there. तो आप ये बोलोगे कि भाई ठीक है, दिस वर्कर विल इवेंचुअली बी हैप्पी एंड ही विल हिज प्रोडक्टिविटी विल बी वेरी हाई. बट इफ दिस इज नॉट हैपनिंग देन द प्रॉब्लम वुड बी कि वो मोटिवेटेड नहीं है, वो छुट्टियां भी कर रहा है, वो दूसरी जगह जॉब भी ढूंढ रहा है, परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है और एम्प्लॉयर से नाराजगी भी है. सो दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन. Okay. So, when you are asked to define motivation, motivation is the desire of workers to see a job done quickly and well. That means the motivated worker is happy and he would actually want that he does the job quickly and he does the job well. So basically, वो अपने जो objectives होते हैं इंडस्ट्री के या जो भी हमने goals assign किए होते हैं उसको खुशी खुशी फुलफिल करने की कोशिश में होता है. ठीक है. और अगर कोई भी वर्कर खुशी मोटिवेटेड है तो वो अपने पर्सनल गोल्स भी फुलफिल करेगा, एम्प्लॉयर्स के गोल्स भी फुलफिल करेगा, and along with that he or she will try to fulfill the firm's objectives as well.
So basically you are satisfied with whatever is happening. अगर if someone is not happy, so the following things can happen. ठीक है, अगर आपका sorry, if someone is actually happy with whatever is happening uh, in the firm or the company, so उससे overall ये फायदा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है. अब मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर देता हूँ. प्रोडक्टिविटी इज हाउ मच प्रोडक्ट यू मेक विद द सेम लेवल ऑफ इनपुट. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हाई होने का मतलब है कि आप समझो 1 घंटे में यू यूज टू मेक वन प्रोडक्ट. Now because your productivity is high and you're very happy with the job and you want to continue, so आपकी productivity says कि आप एक की जगह दो products बना देते हो. ठीक है. सेकंड इज लो लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लाइक फ्रॉम वन जॉब, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी. तो अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो आप जॉब नहीं ढूंढ रहे होंगे, जॉब नहीं ढूंढेंगे तो यहाँ खुशी खुशी काम करेंगे, तो लेबर टर्नओवर कम होगा, मतलब आपके पास से लोग कम छोड़ेंगे. The third one is low absenteeism. मतलब people will not be absent from the job, क्योंकि if I'm liking my job, so I would obviously want कि मैं वहाँ पे काम करता रहूँ और मैं छुट्टियाँ ना करूँ, because छुट्टी के पैसे भी कटते हैं, लोगों को भी मसला होता है. So I would not do that. Instead, I would like that I continue with the work. Then we have prepared to accept responsibility. जो बंदा motivated होगा वो खुशी खुशी responsibility लेके अपने काम करेगा. Or to or he would also like to make suggestions for improvement. So if he feels that a process could be improved, or if he feels that there are certain decisions which if he is involved, he will actually come up with some suggestions ताकि उनको like पता चले कि हाँ भाई ये वाली बात से improvement आ सकती है, तो वो employer को बताएगा. Okay, any questions up till now? No, sir. किसी और को कोई क्वेश्चन? महा, अनुषा, आप लोगों को? No, sir. No, sir. ओके. अब ये तो हमने बात कर लिया कि अगर अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स, एक लेटनेस होती है. अब आप जो है जैसे व्हेन वी वर टीचिंग इन स्कूल, सो देयर वाज अ फिक्स्ड टाइम दैट यू हैड टू रीच बाय 7:50. If someone is not motivated and they know that employers cannot do much about certain things, हम 8 बज के 20 मिनट पे आ रहे हैं, हम 8 बजे आ रहे हैं, so that is coming in late, and that becomes a habit, and that is because you are not motivated, you're not happy to come into the वर्किंग एनवायरनमेंट. आप कहते हो भाई लेट हो जाओ कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे कट जाएंगे, बट स्टिल यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट एवर यू वांट टू. ठीक है. परफॉर्मेंस बुरी होगी, क्वालिटी नहीं है काम में, लेवल अच्छा नहीं है, आप मटेरियल्स वेस्ट कर रहे हो, कोई एक्सीडेंट कर रहे हो. मतलब जो पुअरली मोटिवेटेड वर्कर होता है वो इतना केयरलेसली काम कर रहा होता है, या उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि वो इवन बाकियों को भी डिस्ट्रैक्ट करता है. और डिस्ट्रैक्ट करने के साथ साथ कोई ना कोई इस तरह का एक्सीडेंट कर देता है कि जिसमें भाई वो मशीन को खराब कर दिया या कोई प्रोसेस को रोक दिया. ठीक है. देन वी हैव ग्रीवियंसेस. इसका मतलब होता है कि वो खुद भी वर्कफोर्स में भी लाइक सेटिस्फाइड नहीं होता, और फिर वो ओवरऑल किसी ना किसी डिस्प्यूट का हिस्सा बनता जाता है, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी. सो ही और शी वुड एक्चुअली वांट कि ये इस एनवायरनमेंट से निकलने के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है. ठीक है. Okay, the last one is poor response rate. So when they say poor response rate, that means that you're not responding well to orders or whatever the leader has asked you to do. अब आपको ये बोल दिया गया कि there is a time limit for a certain thing. For example, 3 days के अंदर आपको ये चीज हमें देनी है. Now you are not even thinking about those 3 days at all, because your response rate is low. आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा. ठीक है. सो इस वजह से यू हैव टू लाइक योर रिस्पॉन्स रेट इज पुअर. बट इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किस चीज से? मोटिवेशन से.
अगर इफ यू वुड बी मोटिवेटेड, इफ यू वुड बी लाइक हैप्पी विद वॉट एवर इज हैपनिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो अब देर आर डिफरेंट थ्योरीज विच केम इन टू मेक श्योर कि आपके वर्कर्स जो हैं वो खुशी खुशी अपनी फर्म्स में, अपनी कंपनीज में काम करें। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी जो थी ना, वो एक मिस्टर टेलर थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी निकाली, एंड ही सेड his attempt was to analyze worker motivation in order to advise management on the best ways to increase worker performance और productivity। उन्होंने बोला कि मैं एनालाइज करूंगा कि आपका वर्कर कितना मोटिवेटेड है, एंड देन आई विल एडवाइज यू कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक टेक्निक यूज की ऑफ स्टैब्लिशिंग एन आइडिया और हाइपोथेसिस, स्टडीइंग एंड रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस एट वर्क। उस रिकॉर्ड करते करते जो है वो फिर देखा, एक दफा आपकी परफॉर्मेंस देखी, दो दफा देखी, किस तरह जब उन्होंने वर्किंग मेथड्स चेंज किए। पहले एक वर्किंग मेथड पे आपकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की, फिर उसको री रिकॉर्ड किया जब आपने दूसरी वर्किंग मेथड्स यूज किए। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड था जिसके अंदर उनका मेन एम was to reduce the level of inefficiency that existed in the manufacturing industry। ठीक है, he was actually trying to do that। और उन्होंने जो सजेशन दिया मैनेजमेंट को वो ये था, सेलेक्ट वर्कर्स टू परफॉर्म अ टास्क। ये नहीं कि हर वर्कर को सारे काम दे दो। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स में देयर वाज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वाज specialization and division of labor। So Taylor came up with the idea that you need to select workers to perform a single task। अगर फॉर एग्जांपल आप वुड मैन्युफैक्चरिंग में हो, फर्नीचर में, तो आप एक बंदे को बोलोगे कि वो जो है वो असेंबलिंग करे, एक को बोलोगे कि वो पॉलिश करे, और एक को बोलोगे कि वो ट्रांसपोर्ट करे। ये ये नहीं कि एवरीवन इज डूइंग द सेम टास्क एंड ही गेट्स लाइक रियली टायर्ड, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा ये है कि ऑब्जर्व देम परफॉर्मिंग द टास्क एंड नोट द की एलिमेंट्स ऑफ इट। मतलब जब वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो बेसिक चीजें देखो, उनको ऑब्जर्व करो और अपना एक बेसिक क्राइटेरिया रख लो कि ये उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप उसका टाइम टेकन रिकॉर्ड करो। भाई फॉर एग्जांपल आपके जहन में ये है कि ये एक ड्रेसिंग टेबल जो है वो 1 घंटे में पॉलिश हो जानी चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो अगर ही इज टेकिंग लाइक 1 hour 15 minutes, that's fine। But if he's taking 3 hours to do the same task, it is evident that he's not happy working over here। फिर आइडेंटिफाई द क्विकेस्ट मेथड रिकॉर्डेड। अब जो आपने रिकॉर्ड किया उसमें से सबसे तेज किसका था। Train all workers in this quickest method and do not allow them to make any changes to it। Now I told you कि he came up with the idea कि आप एक ही चीज को डिफरेंट टेक्निक से करो और फिर एनालाइज करो। ठीक है, तो आपने पहले एक दफा अगर पॉलिश जो है वो बिल्कुल ही मैन मेड रखी, तो सी के उसके अंदर कितनी देर लगी। फिर अगर आपने मशीनरी यूज की तो उसके अंदर कितनी देर लगी। So once you see that the better one was using machinery and you have the you have the resources, so you can ask the workers to use machinery, और उसके थ्रू वो भी खुश रहेंगे कि उन्होंने काम जल्दी किया, आप भी खुश रहोगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू सुपरवाइज वर्कर्स टू इंश्योर दैट दिस बेस्ट वे इज बीइंग कैरिड आउट, एंड टाइम टू टाइम आप एक चेक कर रहे हो उसको। तो अब आप अपने वर्कर्स को सुपरवाइज कैसे करते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद में आके चेक कर लिया if they need anything, if there is a problem, and during that time you also observe if they're doing it correctly or not। Okay, the last one is pay workers on the basis of results। अब कई लोग बोलते हैं दिस कैन बी लाइक अ क्वेश्चन मार्क, बट दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच वेयर यू से कि आप उनको पर मंथ सैलरी या पर वीक वेजेस ना दो, यू पे देम अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। इफ यू डू दैट तो उससे क्या होगा कि लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई जितना आउटपुट हम बनाएंगे हमें उतने पैसे मिलेंगे। दैट इज व्हाई वी नीड टू वर्क हार्डर टू अचीव दैट गोल, कि हम इतना आउटपुट बनाए तो हमें इतने पैसे मिल सके। ठीक है, ओके, नाउ एनी क्वेश्चंस।
No, sir. No, sir. ओके, No, sir. अब जो टेलर जो बंदा था उसके काम से व्हाट हैपेंड वाज दैट मेनी इंडस्ट्री स्टार्टेड टू यूज दिस एंड ओवरऑल देखो इवेंचुअली बिजनेस स्टडीज के आंसर में जो हमें चीजें लिखनी होती हैं वो ये होती हैं कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई या हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई या हमारे फाइनेंसेस इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा क्या इंक्रीज हो गया। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली नजर आता है कि हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी और तो और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो अर्ली 20th सेंचुरी थी इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने जो है वो इसका मेथड ऑफ मोटिवेशन लेना शुरू कर दिया and because of which they actually went upon making mass production। mass production आप आगे जाके पढ़ोगे, mass production का मतलब होता है कि आपने ज्यादा से गुड्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, on a high level। so this is how टेलर केम इनटू बीइंग और उसकी जो थ्योरीज थी वो चलती गई। नाउ दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये राइट पीपल फॉर द जॉब ऑब्जर्व दिस। Second theory was Hawthorne effect, the conclusion of Mayo's work. Ab this person came, oh sorry, this was actually Mayo, or he came up with two things. He said that working conditions in themselves were not that important in determining productivity levels। ही वाज लाइक देयर आर अदर मोटिवेशनल फैक्टर्स जिनको आपको पहले इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद यू विल हैव टू कम अप विद द फैक्ट कि वो लोग खुश हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब हम जरा सा व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट। he came up with the fact that changes in working condition and financial rewards have little or no effect on productivity। Now this is a very questionable theory, इसलिए क्योंकि ये दो चीजें are very important when you are motivating workers। पहला तो ये कि आप उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड देते जाओ तो वो खुश रहेंगे। दूसरा ये कि वर्किंग कंडीशंस देते रहो तो अच्छी दो तो वो खुश रहेंगे। But he came up with the idea when management consult with workers and take an interest in their work, then motivation is improved। अब उसने ये बात बोली जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कल संडे की क्लास में, that if you have a democratic leadership style and if you involve people in the work in the decision making, so they will feel कि उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है एंड दे विल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वर्किंग कि भाई हम शायद काबिल हैं, हम हमारी स्किल्स हैं, हमारे एक्सपर्टीज हैं एंड देर इन्वॉल्विंग अस। सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली लाइक दिस थिंग एंड दे विल एक्चुअली थिंक कि हमारे लिए पैसों से ज्यादा या वर्किंग कंडीशन से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। Third can be working in teams and developing a team spirit can improve productivity। He came up with another idea where he said कि अगर आपके वर्किंग कल्चर में वर्किंग एनवायरनमेंट में या कल्चर में ओवरऑल यू बिलीव कि टीम वर्क बहुत ज्यादा हो तो आप खुशी खुशी काम करोगे, ठीक है। आप खुशी खुशी इस तरीके से काम करोगे कि आपको एक टीम का पार्ट हो जाओगे एंड यू विल डेवलप अ टीम स्पिरिट वेयर यू वुड वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर द एंटायर टीम एंड यू वांट कि उस टीम को रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। The next is when some control over their own working lives is given to worker, such as deciding when to take breaks, there is positive motivational effect। अगर वर्कर्स को के सर पर आप खड़े नहीं रहोगे एंड यू विल अलाउ देम टू टेक देयर ओन डिसीजंस, ठीक है। अब जो आपकी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसके अंदर ये 9 to 5 का कल्चर जा चुका है, ठीक है। सिमिलरली उसके अंदर ये ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट का कल्चर जा चुका है। वो इसलिए चला गया है बिकॉज दे वांट द वर्कर्स टू सेलेक्ट एवरीथिंग देमसेल्व्स। आप छुट्टी करना चाहते हो, इट्स फाइन, बट देन यू नो कि आपको ये काम हमें 3 दिन में करके देना था, तो आप तीनों दिन छुट्टी कर लो लेकिन घर से हमें काम करके दे दो, इट्स अप टू यू,
ठीक है, आप सुबह 9 बजे नहीं आओ, आप 12 बजे आ जाओ, बट देन यू हैव टू एंड द वर्क। वी डू नॉट हैव द कल्चर जिसके अंदर हम आपको कहेंगे भाई काम हो गया है, बैठे रहो, काम नहीं हुआ घर चले जाओ। दैट्स नॉट द वे। ठीक है, अगर आप खुद अपनी मर्जी से ब्रेक्स लोगे, सो ही और शी विल एक्चुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की। Last is groups can establish their own targets or norms, and these can be generally influenced by the informal leaders of the group. So informal leaders हमने कल पढ़ा था, ये फॉर्मली कोई इलेक्ट नहीं करता, लेकिन एक ग्रुप में खुद ही से एक इनफॉर्मल लीडर बन जाता है। जैसे अब मैं बोलूं कि अगर यहाँ हम एक क्लास ले रहे हैं और हमने किसी को ये नहीं बोला दैट यू आर द सीआर और यू आर द वन हु विल मैनेज द क्लास, बट एक बंदा या बंदी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो हमारा इनफॉर्मल लीडर बन जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल लीडर ओवर हियर, व्हाट वी ट्राइंग टू से इज कि वो अपने अपने टारगेट सेट करते थे कि देखो वी हैव टू मेक 100 यूनिट्स इन दिस मंथ। अब आप वो बेशक 10 दिन में कर लो, 20 दिन में कर लो, या पूरे लास्ट डे पे, बट वी हैव सेट अ टारगेट फॉर आवर सेल्फ एंड दिस इज व्हाट वी विल इवेंचुअली बी डूइंग। सही है। So, basic end of like the conclusion of this Mayo's research was that he talked about कि apart from financial reward और working condition, दो चीजों पे उसने बहुत फोकस रखा। एक ये था कि involving workers in decision makings that will make them feel important and their productivity and efficiency would be high. Second, he talked about team working and group working, where he said कि कोई भी modern business organization will only be successful if they improve teamwork and uh, ग्रुप वर्क। ठीक है, तो अगर मैं आपको एज अ नॉर्मल एग्जांपल दूं, जैसे मैंने जहां काम किया है और मैंने जहां देखा है, सो लॉट ऑफ फर्म्स हैव वर्कड अपॉन टीम वर्किंग नाउ। वो आपको बाहर कंट्रीज घुमाने ले जाते हैं पूरी टीम को, और वहां दे गिव यू सर्टेन टास्क सो दैट यू इम्प्रूव ऑन द टीम वर्क। और आप इवेंचुअली क्या होता है उससे कि आपका एक कल्चर ऐसा बन जाता है वेयर यू आर रिलाइंग अपॉन ईच अदर, और आप एक दूसरे पे भरोसा करके, ट्रस्ट करके, यू अचीव द इकोनॉमी द कंपनीज गोल्स। ठीक है, तो अगर आप वर्कर्स को इन्वॉल्व करोगे, उनके वेलफेयर में इंटरेस्ट लोगे, तो यू विल सी कि वर्कर्स खुशी खुशी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगे एंड दे विल कम अप विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर कंपनी। ठीक है, अब मुझे बताओ एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. ठीक है, समझ आ रहा है ना? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स लाइक अ सिंपल नॉर्मल बातें। अच्छा, अब ये आ जाती है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये जो है ना, ये दिस इज समथिंग दैट टिल आवर मास्टर्स एमबीए तक हम ये पढ़ते हुए आए हैं, तो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हायरार्की ऑफ नीड्स में मैस्लो ने ये एक पिरामिड बना दिया, जिसमें उसने बोला कि अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें, या इफ यू टॉक अबाउट समवन हु इज वर्किंग समवेयर, तो ये वाली नीड्स उसको फुलफिल करनी होती हैं रादर देन एनी अदर थिंग। if this is done, then you are really really happy, satisfied, motivated and willing to work। सबसे पहले इंसान की नीड होती है फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स में क्या आ जाता है? फिजिकल नीड्स में वी टॉक अबाउट आर फूड, शेल्टर, वाटर, जो बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, आप ये इसको बोलते हैं बेसिक नीड्स। वो हर कोई चाहता है कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करे। अब क्या होता है, फिजिकल नीड्स अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, फूड, शेल्टर, वाटर, तो अगर हम समवन हु इज वर्किंग, उसके लिए फिजिकल नीड्स क्या होंगी? उसके लिए बेसिक नीड होती है उसकी पे। मतलब उसको पैसे मिल रहे हैं और उसको पैसे इतने मिल रहे हैं दैट ही इज एबल टू अफोर्ड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड वाटर। सेकंड इज सेफ्टी नीड्स। आपको प्रोटेक्शन होनी चाहिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर हैप्पी विद द जॉब सिक्योरिटी। मतलब ये ना हो कि वन फाइन डे यू कम टू वर्क एंड यू टोल्ड दैट सॉरी यू आर फायर्ड। ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, तो सेफ्टी नीड क्या होती है कि आपको जॉब सिक्योरिटी हो और आपकी वर्किंग कंडीशंस में हेल्थ और सेफ्टी हो। दैट मीन्स यू आर नॉट आस्क्ड टू यूज इक्विपमेंट जिसके अंदर बहुत खतरा हो कि भाई आपको कोई हाथ कर सकता है, कोई जान जा सकती है, एंड यू आर यूजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट एज वेल। ये सेफ्टी नीड्स है। द थर्ड वन इज सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है कि आप सोसाइटी में एक्सेप्ट हो रहे हो एज एन इंडिविजुअल। आपकी सोशल नीड होती है कि आपके दोस्त आपको एक्सेप्ट कर रहे हो जिस तरह भी हो, वॉट एवर प्रॉब्लम्स, वॉट एवर पर्सनैलिटी यू ब्रिंग इन। सिमिलरली इन अ वर्किंग कल्चर सोशल नीड्स इन्वॉल्व डिफरेंट थिंग्स, जैसे ट्रस्ट, your employer trust you, the entire group accepts you as an individual। ठीक है, आपकी लोगों से दोस्ती हो रही हो, you belong to a certain group, मतलब ये ना हो कि आपको एक्सेप्ट ही ना कर रहे हो, और ओवरऑल आपकी ये जो सारी सोशल फैसिलिटीज हैं आप उसको फुलफिल कर रहे हो। देन कम्स एस्टीम्ड नीड्स। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट बिगर नीड्स। ठीक है, एस्टीम्ड नीड्स ये होता है कि यू आर गेनिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स का मतलब है कि पीपल आर रियली हैप्पी विद द वर्क यू डू एंड दे रिस्पेक्ट योर वर्क। वो आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको एक अथॉरिटी समझते हैं, एक स्टेटस समझते हैं, एंड द एम्प्लॉयर रिकग्नाइज योर अचीवमेंट। मतलब दे रिकग्नाइज हु यू आर एंड व्हाट यू डूइंग फॉर द कंपनी। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे अच्छा हाँ तुम हो, काम करते हो, नहीं। they recognize that you're doing something good for the company and you should be awarded, rewarded and talked about। ठीक है, लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर कोई अचीव कर लेता है तो वो बोलता है कि मैं दुनिया में जिस मकसद से आया था, आई हैव कंप्लीटली फुलफिल्ड दैट मकसद। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल। मतलब आप अपना जो भी पोटेंशियल था उसको आपने कंप्लीटली फुलफिल कर लिया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने अचीव किया होगा। दे आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। इमरान खान कैन बी वन, कि भाई आई वाज अ क्रिकेटर, आई वांटेड टू विन द वर्ल्ड कप, मैंने जीत लिया। फिर मैं फिर मैंने पूरे वक्त कोशिश की कि मैं आगे जाऊं एंड आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, सो आई वाज एबल टू डू दैट टू। ठीक है, वैसे ही देयर कैन बी स्पोर्ट्समैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो सकता है, शाहिद आफरीदी हो सकता है। These are the only people who have actually achieved this level, that where you wanted to be, जितनी रिस्पेक्ट आप चाहते थे, जो आप वर्ल्ड में कमाना चाहते थे, you've actually achieved that। Okay, so any problems with this? No, no. Acha, our meeting will end in 9 minutes. Then we can join in after 5 more minutes. मुझे 1 मिनट का ब्रेक देना। I'll just put my laptop on charging. Just give me a 1 minute break. Yeah, hello. Yes, sir. ओके, तो आई एम बैक। अब ये देखो, जब इन्होंने आपसे ये बात की फर्म वाली, तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स की ये रहा। फिजिकल नीड्स क्या होती है? इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट हाई इनफ टू मीट एसेंशियल नीड्स। आपकी इनकम इतनी हो कि आप जो है वो बेसिक नेसेसिटीज अफोर्ड कर सको। सेफ्टी नीड्स क्या है? जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जो आपको सब कुछ क्लियरली बता दे। ये ना हो कि कोई अनसर्टेनिटी हो, पता चले जी आपकी पे में से इतने पैसे एंड में कट जाएंगे, अब ये बातें लिखी नहीं है।
या आपका 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। थर्ड इज कि आपको इंश्योरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस आर मेट, मतलब आपकी जो वहाँ पे इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो प्रॉपरली ख्याल किया हुआ है कि कोई भी आपको सेफ्टी इशू ना हो। सोशल नीड्स में दैट इफ यू वर्किंग इन अ टीम और अ ग्रुप, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो, वो आपको इन्वॉल्व रखें, इस तरीके का होता है। एस्टीम नीड्स का मतलब है योर रिकग्निशन फॉर वर्क डन वेल, मतलब आपको यू आर रिकग्नाइज्ड इन द फर्म। ऐसा ना हो कि यू आर वन पर्सन जिसका लोगों को पता ही ना हो कि ये भी कुछ करता है, स्पेशली द हायर मैनेजमेंट। they should know that you're actually taking responsibility and you have gained respect of others in terms of what the work you do. Or last is self actualization या fulfillment of potential। तो ये at times ये होता है कि अगर आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया था and you that goal was like very difficult and you went on to achieve that goal, तो जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट उससे मिलती है ना, उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये वाली इसने थ्योरी निकाली, सो देयर वर सम लिमिटेशंस एज वेल। उस people came up with the idea that not everyone has the same needs। ठीक है, मैं और आप, हम दोनों मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड पे अगर चलेंगे तो मेरी नीड्स अलग होंगी और आपकी नीड्स अलग होंगी। तो उसने एक ही बात में सबको इन्वॉल्व कर लिया था, विच इज नॉट राइट। Second is, in practice, it can be very difficult to identify the degree to which each need has been met and which level a worker is on. अब can anyone even think या tell me कि भाई मैं इस वक्त इस नीड पे खड़ा हूँ? ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर एक्चुअली नॉट श्योर कि हमारी कौन। अब फिजिकल नीड्स जो हैं, अगर मैं बोलूँ बेसिक पे से हाँ ठीक है, फूड और ये सब हो जाता है, बट इज that what I want to achieve और I want to grow further। सेफ्टी नीड्स में हो सकता है कि मुझे जॉब सिक्योरिटी मिल रही हो लेकिन हेल्थ और सेफ्टी कंडीशंस इतने अच्छे ना हो, या हेल्थ और सेफ्टी कंडीशंस हो तो जॉब सिक्योरिटी ना मिल रही हो। सो यू आर नॉट श्योर कि आप कौन से पॉइंट पे खड़े हो, एक बात। और अपार्ट फ्रॉम दैट, नीचे वाले 100% फुलफिल हो गई हैं नीड्स या नहीं। Third one is money is necessary to satisfy physical needs, yet it might also play a role in satisfying the other levels such as status and esteem। अब देखो, ये जो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि मनी के थ्रू मेरी फिजिकल नीड्स तो पूरी हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट टाइम्स हो सकता है मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड्स भी यही हूँ कि मैं आई एंड अप अचीविंग 2 लाख और 3 लाख रुपीज मंथ सैलरी। ठीक है, अगर मैं ये फुलफिल करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं तो जिंदगी में चाहता ही ये था, आई डेंट वांट एनीथिंग एल्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नेवर परमानेंटली अचीव्ड। अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द लास्ट नीड अचीव कर लोगे तो वो विद टाइम चेंज होती जाएगी। अगर मैंने एक चैलेंज अपने लिए एक्सेप्ट किया, एक चैलेंज बनाया था, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई मेड लाइक अ फीलिंग कि मुझे आईबीए में जाना है। ठीक है, बहुत टाइम आई ट्राइड 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 एंड इवेंचुअली आई एंडेड अप गेटिंग इनटू आईबीए। ठीक है, लेकिन वंस आई वाज इन आईबीए या वंस आई हैव क्लियर्ड आईबीए, तो उसके बाद क्या? नाउ आई हैव अ न्यू चैलेंज। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल कम एंड गो, वंस यू अचीव्ड इट फिर यू विल हैव टू सेट न्यू टारगेट्स। सही है? एनी प्रॉब्लम्स? No. सर आप आईबीए के बाद रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, आई सेड दैट वंस यू गेट समथिंग, जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे आईबीए में जाना था फिर मैं चला गया, तो उसके बाद क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल कंटिन्यू अगेन, मतलब यू विल सेट अप अ न्यू चैलेंज फॉर योरसेल्फ आफ्टर दैट। देन यू विल से कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है। अच्छा ठीक है, जॉब मिल गई, अब जॉब के बाद क्या? सो यू विल इवेंचुअली नॉट स्टैंड ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑल द टाइम। आप जाओगे एंड यू विल ड्रॉप डाउन अगेन। ठीक है, क्लियर नाउ? यस सर। Yeah. Sir, are we going to complete the chapter by today?
हाँ महा वी विल एक्चुअली ट्राई के हो जाए, लेट मी सी कितना और है, बट अभी तुम्हें ब्रेक मिल जाएगी थोड़ी सी, बिकॉज वो खत्म होता है ना, मीटिंग विल एंड इन 5 minutes and then we'll have a 10 minutes break, क्योंकि जब तक वो रिकॉर्डेड लेक्चर वो होता है, so it's not a huge chapter, it's like 4 to 5 more pages. सर वैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एग्जाम में इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? बेटा देखो, एग्जाम में एएस के अंदर देर आर टू थिंग्स विच कैन कम। एक तो होता है कि आपसे जैसे जॉब इनलार्जमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सो दे कैन एक्चुअली आस्क यू कि ये जॉब इनलार्जमेंट वगैरह को डिफाइन करो ड्यूरिंग अ केस स्टडी भी। वरना ये वाले देखो क्वेश्चंस, व्हेन दे विल गिव यू अ केस स्टडी लाइक दिस एंड इफ यू कुड सी द एक्टिविटी, they can ask you for each of the following groups of workers, recommend to management a suitable method of financial payment, explain your recommendation. अब हम फाइनेंशियल पेमेंट्स पढ़ेंगे जिसके अंदर जैसे बोनस होता है, कमीशन होता है, वेजेस एंड सैलरीज होती हैं। तो आपने पहले बता दिया कि शॉप असिस्टेंट को आप वेजेस दोगे, ठीक है, और फिर आप उनको बताओगे कि क्यों दोगे। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन। अच्छा, दूसरा आपसे जो अभी हम पढ़ रहे थे, फॉर एग्जांपल सारी थ्योरीज पढ़ रहे थे, तो उन थ्योरीज का क्या क्वेश्चन आ सकता है? उन थ्योरीज का ये क्वेश्चन आ सकता है, सुन रही हो ना? जी सर। हाँ, उन थ्योरीज का क्वेश्चन ये आ सकता है कि दे कैन आस्क यू आफ्टर गिविंग द एंटायर केस स्टडी कि ये जो थ्योरी आई थी, क्या नाम है, Maslow's hierarchy of needs, can you use that Maslow's hierarchy of needs over here in this case study? तो उसके बेसिक नीड्स क्या होंगे, उसके सोशल नीड्स क्या होंगे, उसके सेफ्टी नीड्स क्या होंगे, एस्टीम नीड्स क्या होंगे? सो यू विल हैव टू डिफाइन ऑल ऑफ देम ओवर हियर, मतलब उन इन दैट क्वेश्चन आपको बताना होगा। लेकिन वहाँ अभी देखो, आई वुड सजेस्ट कि अभी अपनी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, वी हैव टाइम। I have brought in the past papers from 2005 to 2020. उसकी मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स एंड मार्किंग की दोनों चीजें हैं। तो वंस वी आर डन विद सफिशिएंट सिलेबस, तो मैं फिर आपको वो पास्ट पेपर्स की छोटी छोटी वीडियोस बना के भेजता रहूंगा, जिसके अंदर आई विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, ठीक है? तो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द क्वेश्चंस, अभी पहले अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हें मसला ना हो आंसर लिखने में। सही है? जी सर। चलो, आई थिंक हम कुछ स्टक हो गए यहाँ पे। गिव मी अ सेकंड, ये थोड़ा ओके, हमने मैस्लॉज हायरार्की कर ली ना। देर